हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम एक न्यूज़ देखने वाले हैं। वैसे न्यूज़ तो एक और भी बड़ी मज़ेदार है ये। कहा यह जा रहा है कि नेक्स्ट जो US के प्रेसिडेंट होंगे वो इंडियन ओरिजिन होंगे, लेकिन वो तो अभी कंफर्मेशन नहीं है। तो टेस्ला की न्यूज़ है जी। टेस्ला के नए CFO जो हैं वो एक इंडियन हैं, अपॉइंट हुए हैं। तो इस पे सब लोग बातें कर रहे हैं। आपको पता है टेस्ला एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो हम भी देखते हैं और फिर कुछ बात करते हैं। तो शुरू करते हैं 3 2 1। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में तो आपका स्वागत है दोस्तों। ईरान के बार बार चेतावनी के बाद आखिरकार पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने गैस डील पर तेहरान को संदेश भेज दिया है। पाकिस्तान अब ईरान के साथ कई अरब डॉलर्स के गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को निलंबित करना चाहता है। असल पाकिस्तान ने कहा है पाकिस्तान कि ने उसे ईरान का बाहरी पैसा ही कारकों की बर्बाद वजह करवाया। से ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है जो उसके नियंत्रण में नहीं है। दरअसल ईरान के खिलाफ अमेरिका ने बहुत कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं और यही वजह है कि वह गैस डील को आगे नहीं बढ़ा पा रहा। पाकिस्तान के गैस डील को सस्पेंड करने से अब उसे 18 अरब डॉलर का भारी भरकम जुर्माना ईरान को देना पड़ सकता है। हमारे पास पाकिस्तानी है ही नहीं, मीडिया कहाँ की से देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान को साफ साफ कह दिया कि जब अमेरिका के प्रतिबंध ईरान के खिलाफ लगे हुए हैं, इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। दूसरी तरफ एलोन मस्क ने एक बड़ा कदम हाँ, ये उठाते हुए मेन एक मेन चीज़ भारतीय ये को है। टेस्ला का CFO नियुक्त कर दिया है, चीफ जिसकी फाइनेंशियल चर्चा ऑफिसर। भी पाकिस्तानी मीडिया में बड़े जोरों शोरों से हो रही है। एक बड़ी खबर जनाब हमारे सामने आ रही है और वो बड़ी खबर ये है क्या है? कि हम अक्सर बात किया करते हैं कि दुनिया में जितनी भी टेक कंपनीज है सबके CEOs जो हैं वो हमारे हमसाया मुल्क इंडिया से आते हैं। यानी जितने भी CEOs ख़ासतौर पर जो यूथ है दुनिया की टेक कंपनीज पर जो रूल कर रहे हैं वो वो ज़्यादा इंडिया के इंडियंस हैं। नौजवान हैं, वहाँ की यूथ है। आप सुंदर पिचाई एजुकेशन से शुरू हो सिस्टम जाएं मैटर और करता फिर है। जितने भी यानी जब चेंज होते मैं रहे, एजुकेशन जैसे सिस्टम कि अच्छा कर ले, ट्विटर हम के भी पढ़ पहले कोई सकते हैं और आगे। थे फिर कोई और आए, उस करें जितनी भी कंपनीज हैं कई मरतबा हमने इसके ऊपर बात की। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो दुनिया के बड़े इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक सिर्फ टेक कंपनी ही नहीं बल्कि जो बड़े इदारे इंस्टीट्यूशन जो कि पूरी दुनिया को चलाने वाले इदारे समझे जाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक से लेकर और उसके बाद जो है अब तो खैर जो रूलिंग एलीट है दुनिया की वो भी इंडिया के नौजवान ही बनते चले जा रहे हैं। तो एक खबर जो इस वक्त आई है वो ये है कि टेस्ला जो कि क्या कहते हैं दुनिया की टेस्ला? एक बड़ी कंपनी है उसके अब CFO इंडियन ओरिजिन से चुने जा चुके हैं। और एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला ने यह फैसला किया है गोल गोल घुमाई कि जा रही अब हैं वो आलिया शाह। अपने CFO के तौर पर वैभव तनेजा इंडियन ओरिजिन ये जो उनको लगाएं। और ये फैसला कर लिया गया है कि इंडियन ओरिजिन न्यू CFO ऑफ एलोन मस्क लेड टेस्ला। इससे सॉरी, मैं हंस पड़ा। और मुझे हंसी यूँ आई कि आलिया शाह जी जो हैं वो पहले इन्होंने यही न्यूज़ उर्दू में बताई, फिर यही न्यूज़ इंग्लिश में बताई, फिर सेम न्यूज़ फ्रेजेस आगे पीछे करके फिर उर्दू में सुनाई। तो मेरे ख्याल में इनके पास सिर्फ टैग लाइन से ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं। और वो ये है कि जनाब जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं टेस्ला के, वो अब एक इंडियन ओरिजिन है। तो जैसे पहले हम देखते थे कि डिफरेंट CEOs जो थे वो इंडियन ओरिजिन के होते थे, अब CFOs भी इंडियन ओरिजिन के हैं। और मज़े की बात यह है कि सिर्फ CEOs नहीं, सिर्फ मल्टी नेशनल कंपनीज़ को हेड करना नहीं, बल्कि UK में आप देख लें, ऋषि सुनक इंडियन ओरिजिन के हैं। इसी तरह कैमला हैरिस इंडियन ओरिजिन हैं। तो अभी न्यूज़ में पढ़ रहा था कि जो नेक्स्ट हो सकता है जो US के प्रेसिडेंट हों वो भी इंडियन ओरिजिन हो। तो सिर्फ ये वजह नहीं है कि जनाब क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में इंडियन जो है एक्सपर्ट्स जो हैं या ओवरसीज़ जो हैं वो रहते हैं, ऐसा नहीं है। बेसिकली वो इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं उस सोसाइटी में। ऑन द अदर एंड अगर आप पाकिस्तानी कम्युनिटी को देखें तो आजकल पाकिस्तानी कम्युनिटी आपको बहुत ज़्यादा डिवाइड नज़र आएगी। और सिर्फ डिवाइड ही नहीं, इखलाक से गिरी हुई हरकतें करते भी नज़र आएगी। कि मतलब आप देख लें लंदन में वो जो हेवन फील्ड अपार्टमेंट की स्ट्रीट है पूरी, उसमें सारा दिन और सारी रात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स जो हैं वो
एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के घर के बाहर खड़े होते हैं और लाउड स्पीकर उठा रखे होते हैं, शोर मचा रहे होते हैं, गालियाँ दे रहे होते हैं। तो वो सब ये नहीं देखते कि यार सिर्फ नवाज शरीफ ही नहीं रहता है वन फील्ड अपार्टमेंट्स में, बहुत सारे और लोग भी रहते हैं और वो सब तंग आए हुए हैं। एट द एंड ऑफ द डे उनके पास इंप्रेशन क्या है कि पाकिस्तानी होते ही ऐसे हैं। और डेफिनेटली फिर जवाब भी वो लोग अक्सर हमें नज़र भी आते हैं, गोरे भी लड़ रहे होते हैं आके कि भाई क्यों हमारा सर में दर्द कर रहे हो, क्यों हमें दिमाग ख़राब कर रहे हो, जाओ यहाँ से। मतलब आप ये देखें ना, पाकिस्तान में जब वो ऐसी हरकतें करते हैं ना यूथ, तो आजकल तो भाई झाड़ू फिरने वाला सीन हुआ हुआ है। जहाँ यूथिया नज़र आता है, यानी तहरीक इंसाफ का सपोर्टर नज़र आता है, पुलिस जो है ना बस चढ़ दौड़ती है, क्योंकि डेफिनेट उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं। बाहर इन्हें आज़ादी है, बाहर आपको पता है यूके में फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस के ऐसे ऐसे रूल्स हैं कि जब तक आप वायलेंस पे नहीं आते ना तब तक कोई हाथ ही नहीं लगाएगा आपको। अब उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। और अब आपने देखा ही है, वो एक फ़ीमेल पॉलिटिशियन है पाकिस्तान की, उसके साथ क्या रवैया किया था कि वो एक अपने बेटे के साथ जस्ट गई हुई थी, तो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर रही थी, लेकिन पर्सनल अटैक्स होने लगे। वो तो अब ज़ाहिर सी बात है, पार्टी पॉलिटिक्स है, वो खुद देखेंगे। लेकिन इसका इम्प्रेशन पड़ता है जी कि एक हमारे पड़ोसी ममालिक हैं जहाँ के लोग इतनी तरक्की कर गए हैं कि वो वहाँ की कंट्रीज़ रन कर रही हैं, कंपनीज रन कर रही हैं, और एक हम हैं कि सड़कों पे खुद भी ज़लील होते हैं, दूसरों को भी तंग करते हैं। और एक चीज़ और जी, बात करना ज़रूरी है उस पे, इस न्यूज़ से या इस टॉपिक से उसका कोई लेना देना नहीं है। जड़ांवाला जो है फैसलाबाद की एक तहसील है। फैसलाबाद आप जानते ही होंगे, लायलपुर जिसे कहते हैं। अ, वहाँ पे एक बात उठी कि कुरान पाक जो है उसकी तौहीन की गई है, और तौहीन मज़हब के नाम पे क्राउड को गैदर किया गया। अब क्योंकि मेन स्ट्रीम आप कह लें मीडिया पे तो कुछ आ नहीं रहा था, और सोशल मीडिया पे भी सारी चीज़ें बाद में होने के बाद ही आना शुरू हुई हैं। तो ये नहीं पता कि किस तरह से लोगों को बुलाया गया, कैसे इकट्ठा किया गया, और वो चर्च के ऊपर जिस तरह से हमला किया गया, हमें कंडेम करना चाहिए हर तरह की आवाज़ में। बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी बात कर रहे हैं, बहुत सारे जो है ना इस वक्त जो केयर टेकर सेटअप के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी बात कर रहे हैं। लेकिन भाई बात करने से कुछ नहीं होगा, एक्शन करना पड़ेगा। हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा इन एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस के ख़िलाफ़, अगर हम चाहते हैं ये मुल्क चले और यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने आप को इक्वल सिटीज़न समझते हुए जो है ना सेफ़ महसूस करें। अदरवाइज़ हमें कोई फिर हक नहीं बनता कि हम जो है ना ह्यूमन राइट्स की बात करें जब हमारे ही घर में हमारी ही माइनॉरिटी जो है वो सेफ़ नहीं है। मतलब मुझे समझ में नहीं आई कि चर्च का क्या कसूर था जाके चर्च पे अटैक किया गया। अच्छा लगेगा कि किसी और मुल्क में किसी मस्जिद पे अटैक हो जाए, सोचें इस बारे में। फिर हम कहते हैं इस्लाम अमन का दर्स देता है, लेकिन जब हम ऐसी हरकतें करते हैं तो फिर लोग यकीन नहीं करते हमारी बातों पर। बात करना इस पर भी ज़रूरी था। आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे और हमारे साथ मिल के इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।